गैर जमानती कर्ज यानी अनसिक्योर्ड लोन्स पर रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद भी दिसंबर तिमाही के दौरान निजी बैंकों की तरफ से पर्सनल लोन बांटने में बढ़ोतरी हुई है। निजी बैंकों की तरफ से हाल में जारी तिमाही नतीजों के मुताबिक दिसंबर तिमाही के दौरान उनके पर्सनल लोन का कारोबार में 10% से 86% तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि रिजर्व बैंक की सख्ती की वजह से बैंकों के पास अतिरिक्त पूंजी में से 30 से 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है, जिस वजह से बैंकों को लिक्विडिटी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सर, कहां से बढ़ रहे हैं ये अनसिक्योर्ड लोन? दो तीन खबरें पिछले हफ्ते के दौरान बैंकिंग सेक्टर से आई, जिनको हम जोड़कर देखें तो आपको दिख रहा है कि रिजर्व बैंक की कोशिशों के बाद भी बैंक अनसिक्योर्ड लोन देने से नहीं रुक रहे हैं या अनसिक्योर्ड लोन जो असुरक्षित लोन है उनकी तरफ जा रहे हैं। पहली महत्वपूर्ण जानकारी जो मिली कि भारत के सभी प्राइवेट बैंक्स ने रिजर्व बैंक की इन सख्ती के बावजूद, हाई रिस्क वेटेज रेशियोज के बावजूद अनसिक्योर्ड लोन देने की प्रक्रिया जारी रखी। HDFC बैंक का आंकड़ा हम देख रहे हैं सामने, जिस पर तमाम और भी चर्चाएं हैं। उसका पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो दिसंबर में करीब 10% बढ़ा, दिसंबर के क्वार्टर में करीब 10% बढ़ा। ICICI बैंक का पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो 37% बढ़ा, 37% बढ़ा दिसंबर के क्वार्टर में। कोटक महिंद्रा का 32% बढ़ा और इसी तरह से और भी प्राइवेट बैंक हैं जिनके पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी हुई। यहाँ तक कि सरकारी बैंकों में भी, यूनियन बैंक के आंकड़े हमारे पास हैं, जिसका पोर्टफोलियो करीब 11% बढ़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि बैंकों के पास अभी इंडस्ट्रियल क्रेडिट की डिमांड नहीं है, बाकी ग्राहक उपलब्ध नहीं है और बैंकों को अपने महंगे ब्याज दरों पर उठाए गए जमा को वापस लेने के लिए पर रिटर्न के लिए पर्सनल लोन की रिस्क लेनी पड़ रही है। और ये वो खतरनाक जोखिम है जिसे रोकने की कोशिश के बावजूद भी बैंक सुन नहीं रहे हैं रिजर्व बैंक की, क्योंकि उनकी अपनी वित्तीय मजबूरियां, उनके अपने कारोबार की मजबूरियां हैं कि उन्हें ये जोखिम लेना पड़ रहा है। सर, रिस्क वेटेज का कोई असर क्यों नहीं हुआ? रिस्क वेटेज रेशियो के बाद भी असर नहीं हुआ, ये देखने वाली बात है। हम आंकड़े जब समझने की कोशिश कर रहे थे कि बैंकों को ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और बैंकों ने इसका दूसरा तरीका निकाला। इसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट आप देखें, HDFC बैंक का जो कैपिटल इम्पैक्ट था इस नए रिस्क वेटेज रेशियो का जो रिजर्व बैंक ने जारी किया था, जिसके आधार पर अगर बैंकों को पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन देने थे तो उन्हें जोखिम के लिए ज़्यादा पूंजी सुरक्षित करनी थी, उसका सबसे बड़ा असर HDFC बैंक पर आया 97 बेसिस पॉइंट का। इसके अलावा ICICI बैंक और एक्सिस बैंक पर कैपिटल पर 70 बेसिस पॉइंट का असर आया। लेकिन इस कैपिटल इम्पैक्ट के बाद भी, जैसा कि बैंकों के पास कर्ज देने के विकल्प इतने सीमित रह गए हैं कि वो इनके अलावा और कहीं कारोबार होता देख नहीं रहे, तो इस जोखिम में हाथ डालना उनकी कारोबारी मजबूरी है और इसे पूरा करने के लिए वो इस हाई रिस्क वेटेज का और कैपिटल बढ़ाने का जोखिम भी ले रहे हैं और इसके लिए वो पीछे से जमा जुटाकर, AT1 बांड लाकर पूंजी की ज़रूरतें जो रिजर्व बैंक की शर्तें उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ठीक है, अगर रिजर्व बैंक ने की पूंजी की शर्तें पूरी करते हैं तो इन कर्जों को देने में कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप बुनियादी रूप से देखें तो रिजर्व बैंक ये मान रहा है कि अनसिक्योर्ड लोन तो खतरे की घंटी हैं ही, भले ही रिस्क वेटेज रेशियो बेटर हो, बट इन लोन्स में जब डिफॉल्ट आना शुरू होंगे तो बैंकों की सेहत पर असर पड़ेगा। और इस खबर की रोशनी में आप पिछले 1 महीने के बैंकों के कामकाज को, स्टॉक मार्केट में बैंकों की परफॉर्मेंस को देखिए तो आपको लगेगा कि चीज़ें बेहतर और ठीक नहीं दिख रही हैं भारतीय बैंकिंग उद्योग में।